friends, this is Asha Jiani, your physiotherapist, कसरत के डॉक्टर। मुझे काफ़ी सारे लोगों ने बहुत बार पूछा है कि हम क्या क्या ध्यान में रखें जिससे हमें गर्दन में दर्द आया है तो उससे छुटकारा मिले, क्या क्या प्रिकॉशन ले, तो उसके रिलेटेड थोड़ा इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो आज मैं फाइनली उस पर वीडियो बनाने जा रही हूँ, तो आप प्यार से गौर से सुनिए और अपने जीवन में अप्लाई करिए, ताकि आपको अगर गर्दन दर्द है और आपको गर्दन दर्द नहीं चाहिए तो ये सारे प्रिकॉशन आपको लेना ज़रूरी है। प्रिकॉशंस यानी कि सावधानी हमें क्या क्या रखनी है कि जिससे हमें गर्दन में दर्द आया है तो वो आगे ना बढ़े, और अगर हमें गर्दन में दर्द नहीं लाना है तो हमें ये सब तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी ये ज़माना हो गया है कोई भी मोबाइल फ़ोन्स के बिना नहीं रह सकता, और मोस्ट ऑफ द जॉब्स आर डिपेंड अपॉन कंप्यूटर्स। तो सारा मेजॉरिटी ऑफ सारा काम कंप्यूटर्स पे हो गया है, यानी कि कहीं भी गर्दन एक ही पोजीशन में लंबे टाइम तक रहने की वजह से ही गर्दन में दर्द आता है। चाहे हम किचन में कोई कुकिंग वर्क करते हैं तो भी हमारा कंटिन्यू गर्दन नीचे रहता है, या हम कोई कंप्यूटर वर्क करते हैं तो भी गर्दन हमारा नीचे रहता है, या हम कुछ लिखते हैं कुछ पढ़ते हैं तो कंटिन्यू एक ही पोजीशन में गर्दन रहने की वजह से अपने को गर्दन में दर्द आता है। तो हमें बस यही ध्यान रखना है कि हर आधे घंटे में गर्दन का मूवमेंट होना ज़रूरी है। अगर हम गर्दन का मूवमेंट करेंगे तो नेक पेन नहीं होगा, अगर हुआ है तो वो आगे और नहीं बढ़ेगा। इसलिए आपका वर्क स्केड्यूल देखिए, उसमें आप कंटिन्यू कितना घंटा एक पोजीशन में गर्दन रख के काम करते हैं वो देखिए। अगर आपका मोर देन 2 to 3 आवर्स का काम है, 2 से 3 घंटे का काम है, तो आप हर आधे घंटे में आप गर्दन की पोजीशन चेंज करिए। आप अपवर्ड एंड सामने 4 to 5 टाइम्स देखिए। देन आप अपनी गर्दन को राइट और लेफ्ट ऐसे घुमाइए 4 to 5 टाइम्स। देन आप राइट वाले ईयर को राइट शोल्डर पे, लेफ़्ट वाले ईयर को लेफ़्ट शोल्डर पे ले जाइए। ऐसा हर आधे घंटे में 5 रिपीटेशंस का मूवमेंट करने से गर्दन के जो आजू बाजू के जो मसल्स है, अगर वो स्टिफ हो गए हैं, वो जाम हो गए, तो उसको स्ट्रेचिंग फील होगा और आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। ये आप एक ज़रूर करिए, हर आधे घंटे में करिए, जब भी 2 मिनट लगेगा। सेकेंड थिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है ये कि ये हमारी जो चिन है उसको टक रखना है। टक यानी कि चिन को अंदर की ओर रखना है। काफ़ी लोगों को दोस्तों बाहर ऐसे देखने की आदत होती है, ऐसे गर्दन को ऐसे बाहर रखने की आदत होती है, उसकी वजह से अपने ये गर्दन में खिंचाव पड़ता है। तो जितना भी हम हमारा ये चिन को अंदर रखेंगे उतना ये कोर मसल्स होते हैं वो स्टेबिलाइज रहेंगे, मजबूत रहेंगे। तो ये बात आपको भूलनी नहीं है। तीसरी बात, हमें पूरे दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। हर एक बंदे को कम से कम 15 से 17 ग्लास पानी पीना चाहिए, ये एवरेज है। अगर हम ज़्यादा पानी पीते हैं तो हमारे मसल्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल रहते हैं, और अगर हम कम पानी पीते हैं तो हमारे मसल्स होते हैं वो स्टिफ हो जाते हैं। तो अगर हमारे मसल को फ्लेक्सिबल रखना है, हेल्दी रखना है, तो हमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना पड़ेगा। ओके, अगर आपको दर्द ज़्यादा हो रहा है तो आप अपने फिजियोथेरापिस्ट को कंसल्ट करिए। आप उनकी मुलाकात एक बार ज़रूर लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी एक्सरसाइज आती है। अगर आपके गर्दन की मांसपेशियाँ मसल्स अगर कमज़ोर हो गए हैं, उसमें सूजन आ गई है, तो वो मिटाने के लिए फिजियोथेरापी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फिजियोथेरापी करेंगे तो आपकी ये जो आजू बाजू के जो मसल्स है वो स्ट्रोंग हो जाएंगे। अगर मसल्स मजबूत हो गए
तो आपको वहाँ पे सूजन दर्द नहीं आएगा। और अगर आपको सूजन दर्द नहीं आएगा तो आप अपने वर्क पे कंसंट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे। अदरवाइज़ आपका यहाँ पे ही कंटिन्यू ध्यान रहेगा। दोस्तों, एक ज़रूरी बात आपको कहना चाहूँगी कि ये जो गर्दन में से नस दबती है उसकी वजह से जो गर्दन में दर्द आता है वो काफ़ी बार आगे चेस्ट पे भी दर्द आता है। अगर हाथ में नस दबती है उसका रेडिएशन जाता है तो हाथ में भारीपन आता है, झुनझुनाहट आता है, ताकि उंगलियों तक दर्द फैल जाता है। और अगर गर्दन में से नस जाती है माथे में, अगर उस पर दबाव आया तो आपको हेडेक जैसा फील होता है, चक्कर जैसा फील होता है, वॉमिट जैसा भी फील होता है। तो ये सारे सिम्टम्स है गर्दन के दर्द की वजह से होने वाले। अगर आपको इसमें से कोई भी होता है सिम्टम्स तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए और इसका इलाज शक्य है। दोस्तों, एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बहुत ज़रूरी बात है कि आप अपने सोने का पैटर्न देखिए। अगर आप हाइट वाला पिलो यूज़ करते हो या फिर आप सोफे पे टेका रख के सोने की आदत है तो वो सब अवॉइड करना ज़रूरी है, क्योंकि आप जितना भी हाइट वाला पिलो यूज़ करेंगे आपकी गर्दन झुकेगी और अल्टीमेटली गर्दन झुकेगी, गर्दन में नस दबेगी। इसलिए हमें ये कोशिश करना है कि जितना हो सके उतना अपना गर्दन सीधा रहे, ताकि हमारी गर्दन में से जो नस निकलती है उस पर दबाव ना आए और आपका दर्द मिट जाए। आपका गर्दन में दर्द है और आप हाइट वाला पिलो यूज़ करना शुरू ही रखते हो तो आप कितना भी दवाई खाओगे, कितना भी एक्सरसाइज करोगे, वो दर्द का इलाज नहीं होगा। इसलिए बेहतर है कि आप पिलो यूज़ ना करें और अगर आपको चाहिए तो एकदम पतला सा पिलो यूज़ करें। प्लीज़ अवॉइड सॉफ्ट पिलो। हम हार्ड सरफेस पे सो सकते हैं। थैंक यू। आई होप कि आपको मेरी ये जानकारी यूज़फुल होगी और इन्फॉर्मेशन को आप गौर से सुनिएगा ताकि आप अपने बॉडी स्ट्रक्चर, पोस्चर पे ध्यान दीजिएगा। और बस, थैंक यू।